साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु जिसको ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं वही भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा आम संसारी जीव उन्हें ये समझ ही नहीं मिली है कि वे अपने अनमोल समय को दुनिया के धंधों में गंवाते हैं और अंत में रोते और पछताते हैं। जब तक जीव को ये विवेक नहीं हो जाता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लाभ किस में है और हानि किस में है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, तब तक वो आत्मिक कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सोच, ये समझ जीव को सच्चे संतों की संगत में ही नसीब हो सकती है, क्योंकि वे ही सत्य वस्तु के पारखी होते हैं। एक जौहरी का एक बेटा था। अभी वो बेटा नादान ही था कि उस जौहरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने पत्नी को एक हीरा दे करके कहा कि लड़के को खूब ऊंची तालीम दिलवाना और उसका पालन पोषण करना। यदि संचित धन समाप्त हो जाए तो ये हीरा बेचकर जो धनराशि मिले उससे लड़के को अच्छा सा काम धंधा करवा देना। जौहरी और उसकी पत्नी के बीच हुए इस वार्तालाप को उसके मुनीम ने सुना। मुनीम के मन में पाप आ गया। जौहरी के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद उसने तिजोरी में से वो असली हीरा निकालकर उसकी जगह एक नकली चमकते हुए पत्थर का टुकड़ा रख दिया। समय गुजरता गया, लड़का पढ़कर काम धंधे के योग्य हुआ। तब माँ ने बेटे को बुलाया और पूरी बात बताई और उस पत्थर को हाथ में दे करके कहा, बेटा ये लाल अपने चाचा के पास ले जाओ, वे बड़े नेक इंसान हैं, इसकी पूरी कीमत आंक कर इसके बदले में वो तुम्हें धन देंगे। लड़का वो लाल लेकर के अपने चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने उसे देखते ही जान लिया कि ये तो झूठा लाल है, किसी ने इनके साथ धोखा किया है। लड़के के दिल पर ठेस न लगे इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी दाम बहुत कम मिल रहे हैं, कुछ समय बाद उचित ग्राहक के मिल जाने पर हम इसे बेच देंगे। तब तक तुम मेरे पास आकर के रहो और मैं तुम्हें इस काम में पारंगत कर दूंगा, और जब तक इस लाल को कोई ग्राहक नहीं मिल जाता, ये बिक नहीं जाता, तब तक तुम्हारे गुजारे के लिए मैं धन भी तुम्हें दूंगा। लड़का वो लाल वापस लेकर के अपनी माँ के पास गया और सारी बात कह सुनाई। माँ ये बात सुनकर के बहुत खुश हुई, क्योंकि चीज़ भी बची और गुजारे के लिए व्यवस्था भी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लड़का भी उन रत्नों का अच्छा पारखी बन गया। तो एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा आज काफ़ी धनी व्यक्ति लाल लेने के लिए आने वाला है, तुम जो लाल पहले लेकर के आए थे अपनी माँ से वो लाल वापस लेकर के आओ और उसे दिखाकर उसके उचित दाम लो, उसे बेच दो। लड़के ने आकर के माँ से उस लाल को देने को कहा। माँ ने डिब्बे में पड़ा वो लाल लड़के को सौंप दिया। लड़के ने जैसे ही वो लाल हाथ में लिया उसे सारी असलियत का पता चल गया। उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर उसकी माँ रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। वे आकर के लड़के को भला बुरा कहने लगे। इतने में उसके चाचा भी वहाँ आ गए। उन्होंने बड़े धीरज से उन सबको बताया कि ये लाल झूठा था, जिसे इन्होंने डिब्बी में संभाल कर रखा हुआ था। मेरे पास रहने से लड़के को सच और झूठ की पहचान करने की आँख मिल गई।
जिस कारण से उसे इसको नष्ट करने में जरा सा भी दुख नहीं हुआ, और आप इस झूठ को सच मानकर व्यतीत हो रहे हैं। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही जिन्हें संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, जिन्हें विवेक की आँख मिल जाती है, उन्हें सत्य और असत्य की परख हो जाती है। वे सदैव सत्य का समर्थन करते हुए अपना जीवन खुशहाल बना लेते हैं। उन्हें अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, इसीलिए वो किसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होते। लड़के के चाचा ने कहा, यदि पहले ही दिन मैं इसको ये कह देता कि इसका लाल झूठा है, तो शायद इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता। हो सकता ये मुझे ही झूठा समझ लेता, इसीलिए मैंने इसे सत्य असत्य की परख करना सिखाया। अब ये स्वयं पारखी बन गया है, तो इसे ये विश्वास हो गया है कि वास्तव में ये लाल नहीं है, अपितु पत्थर का एक टुकड़ा मात्र है। इसी प्रकार जो अधिकतर समय संतों की संगत में व्यतीत करते हैं, उन्हें सत्य असत्य का पूरा आभास हो जाता है, उन्हें विवेक की दृष्टि मिल जाती है, फिर वे भरम भुलकों में नहीं पड़ते। सत्संग के द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बिना सत्संग के ये ज्ञान प्राप्त करना अति कठिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ ने युद्ध के मैदान में जब नागफांस में बांध लिया, तो उन्हें नागफांस से मुक्त करने के लिए गरुड़ जी को वहाँ बुलाया गया। गरुड़ जी के मन में संशय आ गया कि यदि ये समर्थ भगवान होते तो यूं ही नागपास में कैसे बन सकते थे। मन में भ्रम आते ही वे बेचैन हो गए। वे देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन कोई भी उनके संशय, उनके दुख का निवारण नहीं कर सका। अंततः वो भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव जी उस समय कुबेर जी के पास जा रहे थे। उन्होंने गरुड़ जी की विनय को सुन करके कहा कि हे गरुड़ जी, अभी मैं मार्ग में हूँ, रास्ते में मैं तुम्हारे इस संशय का निवारण नहीं कर सकता। आपकी संशय का निवारण तो सत्संग में जाकर ही हो सकता है। आप गरुड़ जी के पास जाओ और उनसे काफ़ी अरसे तक सत्संग श्रवण करो, तभी आपको सच और झूठ का विवेक होगा। अज्ञानतावश आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, उसका नाश भी तभी संभव है। संत सद्गुरु वे जौहरी हैं जो जीव को विवेक की आँख प्रदान कर उसे सच व झूठ की परख करने की सामर्थ्य बख्शते हैं। सभी संशय और भ्रमों को मिटाकर ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। उस रोशनी के प्रकाश में जलता हुआ जीव सभी विघ्न बाधाओं को लाघ कर प्रभु परमात्मा से एकाकार हो जाता है। उसका लोक परलोक दोनों समर जाते हैं।